टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपकी बॉडी में कुछ इम्यून डिसऑर्डर अगर हो जाता है तब टाइप 1 डायबिटीज होती है। और टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर यंगस्टर्स में होती है या चिल्ड्रंस में होती है, इसीलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज हार्ट, किडनी, लंग्स, नर्व्स, किसी भी चीज को डैमेज कर सकती है। टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी को होती है तो उसको ब्लड शुगर कंट्रोल करना उसके लिए मैंडेटरी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू, इंसुलिन पंप्स के थ्रू, इंसुलिन के थ्रू। T1DM टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। आज बात करते हैं इस बीमारी की जो ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर कहलाती है। आप सोच के देखिए कोई ऐसी बीमारी कि जिससे कि आपकी बॉडी अपने आप को ही अटैक करने लगे। सोच के देखिए कि उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको नहीं परेशान कर रही है, आपके अंदर की बॉडी आपको परेशान कर रही है, आपके अंदर का इम्यून सिस्टम दूसरे सिस्टम को अटैक कर रहा है। अब आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? तो ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, वही पोजीशन है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। ये इतनी रेयर है कि छत्तीसगढ़ में 2022 में सिर्फ 3 केस मिले थे, कर्नाटक में 10 मिले थे और हरियाणा करनाल में 4 केस मिले थे इस बीमारी के, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। इसका ट्रीटमेंट भी इतना इजी नहीं है, काफ़ी टिपिकल ट्रीटमेंट होता है इसका, बिकॉज जब आपकी अपनी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम आपको परेशान करना शुरू कर दे, आपको अटैक करना शुरू कर दे, तो उस केस में बाहरी मेडिसिन भी काम नहीं करती है। अब ये समझते हैं कि ये अटैक करता क्या है। आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके बीटा सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। मींस के बीटा सेल्स पैंक्रियाज में ये वो सेल्स होते हैं कि जिन सेल्स के थ्रू शुगर मैनेज होती है। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स हार्मोन जनरेट करते हैं जिसका नाम इंसुलिन है, और वो जब बीटा सेल्स का आपका अपना ही इम्यून सिस्टम उन बीटा सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, तो फिर इंसुलिन कहां से जनरेट होगी? और जब इंसुलिन जनरेट नहीं होगी तो बॉडी का ब्लड ग्लूकोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हो जाएगा। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आदमी के ऑर्गन फेलियर होने का खतरा है, मरने का खतरा है, कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन। हाई ग्लूकोज में आई डैमेज हो सकती है, लंग डैमेज हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, कोई भी ऑर्गन कैसे भी डैमेज हो सकता है अगर उसको सही टाइम से मॉनिटर नहीं किया गया, अगर उसको सही टाइम से मेडिकेशन उसमें नहीं दिया गया बंदे को। तो बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें मेडिकेशन की हम बात करें तो सिर्फ इंसुलिन ही है ले दे के, एक्सटर्नल इंसुलिन पंप्स दिए जाते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में चेंजेस करे जाते हैं, अल्कोहल नहीं ली जाती है और ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग होती है। यही सारे मॉडिफिकेशंस हैं। एक्सट्रीम डाइट पे रहता है वो बंदा। जिस बंदे को ये बीमारी होती है उसको या तो एक्सट्रीम हंगर होगी, एक्सट्रीम थर्स्ट होगी, उसके अगर कोई कट्स लगते हैं तो वो फिलअप नहीं हो पाएंगे जल्दी, उसकी हीलिंग बहुत स्लो होगी। ये कुछ सारे सिम्टम्स हैं जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस अगर किसी को होती है तो उसके सिम्टम्स हैं ये। बार बार यूरिनेशन होगा। टाइप 2 डायबिटीज, आइए समझते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज क्या है, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन डायबिटीज है। ऑलमोस्ट 95% लोग इस डायबिटीज से गुजरते हैं। टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज में मेन डिफरेंस ये है कि टाइप 2 डायबिटीज में आपका पैंक्रियाज नॉर्मल इंसुलिन बनाता है। मींस कि आपके पास इंसुलिन की कमी नहीं है, आपके पैंक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं, बट जो बीटा सेल्स हैं वो उस इंसुलिन को, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने में असमर्थ होते हैं, वो नहीं कन्वर्ट कर पाते उस शुगर को एनर्जी में। तो मींस के आपके जो बीटा सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उस इंसुलिन के ऊपर। इज द रीजन एल्स इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रॉपर बन रहा है, प्रॉपर इंसुलिन आपकी बॉडी में बनता है, पैंक्रियाज आपके इंसुलिन बनाते हैं, बट बीटा सेल्स उसको कन्वर्ट करने में असमर्थ होते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये सिचुएशन है टाइप 2 डायबिटीज इसको हम बोलते हैं, जिससे कि आज की डेट में इंडिया में जिसके ऑलमोस्ट 77 मिलियन केसेस टाइप 2 डायबिटीज के हैं, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इन 2022। आइए समझते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज का रीजन क्या है। हफ्ते में 3 बार से कम इनएक्टिव होना, ओबेसिटी, आपका मोटा होना, लाइफस्टाइल में आप
आपका खान पान ठीक नहीं है, आप ये कोक पेप्सी रेगुलर लेते हो, डाइट आपकी ठीक नहीं है, इम्बैलेंस डाइट आप लेते हो, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहना, नर्वस सिस्टम, अगर आप दिनों रात परेशान रहोगे। टाइप 2 डायबिटीज़ में 50% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया है या वो प्री डायबिटिक हैं, और जब तक उन्हें ये पता चलता है कि वो एक्चुअली वो प्री डायबिटिक हैं, तब तक उसकी स्टेज क्रॉस हो चुकी होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं, जिसमें पहला ये है कि अनहेल्दी फूड खाने की वजह से आप ओबीज हो, आपकी एज 45 प्लस है, या आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स में से किसी को डायबिटीज है, या आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो। दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर टाइप 2 डायबिटीज। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, अल्कोहल को छोड़ना होता है, एक्सरसाइज रेगुलर करना होता है, प्रॉपर फूड इनटेक लेना होता है, टाइमली ग्लूकोज मॉनिटरिंग होता है। दीज आर सम ऑफ द टिपिकल मेजर्स जो आप लेते हो टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। अगर आप इंसुलिन के हाई डोज लेते हैं शुगर इनटेक को काउंटर रिएक्ट करने के लिए, तो समझिए कि क्या हो सकता है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मीन्स के शुगर आपकी ज़्यादा डाउन हो सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विच में लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। आप इंसुलिन एक हार्मोन है और ज़्यादा लेना मीन्स के वेट गेन हो सकता है इससे, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं आपको। तीसरी चीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डेवलप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज फैट एक्यूमुलेशन होता है जब हम ज़्यादा इंसुलिन लेते हैं। तो अगर आप ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं अपने शुगर इंटेक को काउंटर रिएक्ट करने के लिए, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस पेशेंट्स को ड्यू टू फैट एक्यूमुलेशन। लिपोडिस्ट्रॉफी हो सकती है, जिस पार्ट में इंसुलिन का इंजेक्शन बार बार ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है, और अगर हम उस जगह को चेंज ना करें तो वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फैट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है उस एरिया का। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि 2023 की स्टडी है, 10 करोड़ से भी ऊपर लोग इंडिया के अंदर डायबिटिक हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूट्स करता है ऑलमोस्ट 11% ऑफ पॉपुलेशन जो कि डायबिटिक है इंडिया के अंदर। RS धालीवाल जो कि हेड हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डिवीज़न के ICMR में, उनका ये कहना है कि एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन रिस्क पे है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और अदर मेजर डिजीज़ के डायबिटीज़ प्रॉब्लम की वजह से। नेशनल क्लिनिकल केयर कमीशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, और उसमें ये कहा था कि more than 11% of population is diabetic. इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि lack of physical activity, unhealthy diet और lack of excessive use of tobacco and alcohol is the primary cause of diabetes in India. That is the reason कि more than 11% of the population is diabetic. Diabetes के कुछ typical symptoms हैं, भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, numbness होती है पैरों में और हाथों में, unexplained अगर weight loss है आपका, तो ये कुछ ऐसे टिपिकल सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज़, अगर आपको लगता है कि आपको हैं तो इमीडिएटली आप डायबिटीज़ का चेकअप अपना करा लीजिए। 3 ऐसी ड्रिंक्स हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट्स को नो बोलना है, नहीं लेने हैं, जिसमें पहला नंबर आता है कोला ड्रिंक्स का। ये स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं और सडन शुगर स्पाइक के लिए पॉपुलर हैं। सेकेंड, कोई भी एनर्जी या कैफिनेटेड ड्रिंक को भी अवॉइड करना है कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है उसको। थर्ड, कोई भी स्वीटेंड या अनस्वीटेंड फ्रूट जूस पैक्ड आपको अवॉइड करना है। तो डायबिटिक पेशेंट्स प्लीज़ इन 3 ड्रिंक्स को अवॉइड करें। 5 तरह के इंसुलिन्स होते हैं, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, मिक्स्ड एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन वो होता है जो कि इमीडिएटली 15 मिनट्स बिफोर आफ्टर वर्क करता है और ये इंजेक्शन से लिया जाता है, फॉर एग्जांपल एक्ट्रापेड। लॉन्ग एक्टिंग वो होता है जो कि 12 आवर्स टू 24 आवर्स जाता है, फॉर एग्जांपल राइजोडेक, फॉर एग्जांपल लैंटस। एंड मिक्स्ड इंसुलिन्स होते हैं या 70-30, ये मिक्स्ड इंसुलिन्स होते हैं। 1920 में कैनेडियन एक मेडिकल सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक बैंटिंग और उनके स्टूडेंट्स चार्ल्स, उन्होंने डिस्कवर करा था कि इंसुलिन से हम ब्लड शुगर ग्लूकोज को हम रेगुलराइज कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इस डिस्कवरी से पहले जो लोग
खाना खाते थे तो वो इतने माल न्यूट्रिशन हो जाते थे हर चीज़ को कंट्रोल करने में कि ऑलमोस्ट डेथ लेवल पे पहुंच जाते थे। शुगर या तो लो होती है या हाई होती है। जब शुगर पेशेंट की लो होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, मीन्स हाइपो में है। एंड उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो चिलिंग होती है, शेकीनेस होती है और कमज़ोरी महसूस होना होता है पेशेंट को, एक्सेस ऑफ यूरिनेशन होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। चक्कर आते हैं, नमनेस होती है। तो नाउ फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फादर और मदर दोनों डायबिटिक हैं और मैं उनका जो शुरू में जब मैं डॉक्टर्स के पास जाता था तो डॉक्टर्स मेरे से हिस्ट्री पूछते थे कि हिस्ट्री लाइए और हिस्ट्री दिखाइए, और बिना हिस्ट्री के वो शुगर के डोजेज भी नहीं प्रिस्क्राइब कर पाते थे। तो टिपिकली मुझे पेन पेंसिल से हिस्ट्री बनानी पड़ती थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मोबाइल में हम इस हिस्ट्री को नोट करते हैं। बट टिपिकली प्रोसेस वही था कि बिफोर फूड, आफ्टर फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और रात में सोने में तो ऑलमोस्ट 6 to 8 टाइम्स पहले प्रिक करके और शुगर टेस्ट करेंगे, फिर उसको नोट करेंगे। और वो भी एक पेशेंट का नहीं, दोनों पेशेंट का। और मेरे फादर और मदर दोनों टाइप 2 डायबिटिक हैं। तो बट मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली मैंने सोचा कि व्हाट शुड आई डू, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये रेगुलर प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर शुगर अनमैनेज्ड होगी तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट होता है। तो मैंने नेट पे सर्च करा तो एक सेंसर मुझे मिला फ्री स्टाइल लिब्रे का। तो वो सेंसर हम आर्म में या थाई में आप कहीं भी प्लांट कर सकते हो और उसका एक टिपिकल रीडर आता है और उस रीडर से आप उसको स्कैन करोगे तो फिर आप अपनी शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब दिन में कितनी ही बार आप टेस्ट कर सकते हो। बट ऑन अ साइड नोट कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्टली है। ऑलमोस्ट 5,000 रुपये के आसपास का एक सेंसर पड़ता है एंड सिर्फ 15 दिन चलता है एक आदमी का एक सेंसर। तो टिपिकली ये सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 20,000 रुपये महीने के हिसाब से 2 पेशेंट्स के ये सेंसर कॉस्ट करते हैं। एंड दिस इज़ क्वाइट अ हेफ्टी अमाउंट। इसको लगाने से शुगर अच्छे से मैनेज होती है, बिफोर एंड आफ्टर पता चल जाता है, प्रिकिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ये छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सेंसर किस तरह काम करते हैं, कैसे करते हैं दोस्तों। और ये मैं भी आपको लगाना बताऊंगा कितने का है ये। इसकी एवरेज कॉस्ट 5,000 के आसपास आ जाती है। एबट कंपनी का है ये फ्री स्टाइल लिब्रे सेंसर। इसमें इसका एक ये मैनुअल है, एक इसका ये है एंड देन ये इसका ये सेंसर है और ये फिट करने का इंस्ट्रूमेंट है। ये डिब्बा बॉक्स खाली हो गया है। ये फ्री स्टाइल इस पे लिखा है और ये इसमें सेंसर है। ये इसका स्कैनर है, फ्री स्टाइल कंपनी का है ये भी, और ये शुगर को स्कैन करता है और चेक ग्लूकोज का रिमाइंडर इसके ऊपर आ रहा है। ओके, हम इसको करेंगे तो इसको हम ऑन करेंगे, स्टार्ट न्यू सेंसर, बिकॉज ये सेंसर एंड अप हो चुका है, इसीलिए ये सेंसर दोबारा लगना है। हर 15 दिन में एक नया सेंसर लगता है। देखिए शो कर रहा है नो एक्टिव सेंसर, सो दैट इज़ द रीज़न बोल रहा है स्टार्ट न्यू सेंसर। रिव्यू हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो रिव्यू हिस्ट्री में ये डेली ग्राफ दिखाएगा, लॉग बुक दिखाएगा, एवरेज ग्लूकोज दिखाएगा। तो डेली ग्राफ आज का इसमें कोई शो नहीं कर रहा है बिकॉज आज सेंसर लगा नहीं था। कल का देखते हैं। देखिए कल का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो कल का ग्राफ शो कर रहा है कि शुगर जो है वो 150 से शुरू होकर 350 तक गई है। टाइम नीचे दे रहा है और ऊपर फ्रीक्वेंसी दे रहा है। रात में 12 बजे 300 के आसपास पहुंची है और फिर दिन में 12 बजे करीब 150 रही है। फिर हम बैक जाते हैं और इसको देखते हैं तो ये 14 जनवरी का है संडे। 150 से फिर ग्राफ नीचे गया है 50 पे, फिर ग्राफ 300 पे, फिर ग्राफ 250 पे, 350 पे, ऐसे चला है। तो सारे शुगर के पैटर्न्स जो हैं ये दिखाता है इसमें, है ना। डाउन भी दिखा रहा है, अप भी दिखा रहा है। इसके हिसाब से आप शुगर मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर बेसिकली हिस्ट्री मांगते हैं, जो हिस्ट्री सिर्फ इसी में मेंटेन हो सकती है, अदरवाइज आप फिर पेन पेपर लेके हिस्ट्री मेंटेन करिए। फिर ये लॉग बुक भी दिखा रहा है कि 15 जनवरी को 9:30 बजे 150 शुगर थी, 15 जनवरी को 8:15 बजे 166 शुगर थी। ये सेंसर लगाने के बाद, बेसिकली ये सेंसर प्लग इन करने के बाद आप इस रीडर से कितनी बार स्कैन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अनलिमिटेड टाइम से स्कैन कर सकते हैं आप। ये 15 दिन चलता है ये एक सेंसर। देखिए, एक 14 जनवरी को 18:10 यानी 6:10 पे 161 शुगर थी, फिर 1:10 पे 182 थी, फिर 14 जनवरी को 11:30 पे 213 थी। तो ये ऐसे शुगर चल रही है। फिर ये सारी हिस्ट्री इसमें ऐसे देता है। अब एवरेज ग्लूकोज भी ये बताता है कि एवरेज ग्लूकोज आपकी बोल रहा है लास्ट 7 डेज़ की एवरेज ग्लूकोज दे रहा है ये 240 है ना, एवरेज 207 mg/dl ऐसे दे रहा है। तो डॉक्टर्स को इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर ये डेली पैटर्न्स भी दिखाता है। ये डेली पैटर्न्स डॉक्टर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं कि डेली पैटर्न्स आपके शुगर के ऐसे चल रहे हैं। और उसके बाद फिर ये टाइम एंड टारगेट दिखाएगा, लो ग्लूकोज इवेंट्स ये भी दिखाएगा कि लो ग्लूकोज इवेंट्स कितनी बार गए हैं। तो लास्ट 7 डेज़ में लो ग्लूकोज इवेंट्स देखिए, टोटल लो ग्लूकोज इवेंट्स लास्ट 14 डेज़ में 1 हुआ है। तो ये सारा शो करता है, ये डॉक्टर के लिए फ़ायदेमंद है। फिर ये सेंसर यूसेज बता रहा है ना, तो ऐसे ये सेंसर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेंसर प्रोवाइड करता है। बेसिकली होता क्या है कि जब ये हम सेंसर बंदे के आर्म पे फिट कर देते हैं तो फिर स्टार्ट न्यू सेंसर करते हैं और 1 घंटे के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है। जब तक उसके अंदर सेंसर के अंदर, जब हम सेंसर के ऊपर से ये पीलिंग हटाते हैं तो हमें सेंसर में ये नज़र आता है। ये सेंसर इसके अंदर जाएगा और फिर अब इसका एक प्रोसीजर है। देखिए, इसको हमें ये एग्जैक्ट मैच देना होता है और इसमें हम ये थोड़ा सा इसको पुश करेंगे और पुश करके जब हम इसको निकालेंगे देन सी टू इट कि अभी देखिए इसके अंदर नीडल आ गई है। गॉट इट? पहले इसके अंदर नीडल नहीं थी, तो ये डिफरेंस है। सेंसर के अंदर नीडल आ गई है और ये सेंसर के अंदर नीडल आ गई है। पहले नीडल इसके अंदर थी और इक्विपमेंट इसके अंदर था, अभी नीडल और इक्विपमेंट इसके अंदर आ गया है और ये अब ह्यूमन आर्म पे फिक्स करने के लिए रेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंसर आर्म पे जाने से पहले हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जो आर्म है वो कम्प्लीटली क्लीन हो, वॉश्ड हो और उस वॉश्ड होने और वो जहाँ पे जिस हिस्से पे आपको सेंसर लगाना है उस हिस्से को आपको कम्प्लीटली ड्राई करना है, वरना वो चिपक नहीं पाएगा। और जो पहले वाली पोजीशन है, पहले वाली सेंसर की पोजीशन ये है, इससे थोड़ा सा हट के आप सेंसर लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आर्म की मसल लूज होनी चाहिए, हैंड लूज, मसल लूज पोजीशन में होनी चाहिए, तब सेंसर की नीडल अच्छे से अंदर जाके और वो ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर करेगी। अभी ये देखिए कि ये सेंसर है और ये लगने के लिए तैयार है। इसके अंदर ये नीडल है और इसका पार्ट इसमें फिक्स हो चुका है। एंड नाउ अब हम इसको विल बी गोइंग टू प्रेस इट। अभी हम इसको आर्म को ऐसे लेंगे और इधर लगना ओके, और लाइटली इसको प्रेस करेंगे। थोड़ा सा इधर से व्यू एंगल ये लेना, थोड़ा सा लाइटली हम इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे तो ये सेंसर, एक मिनट, अब देखिए ये इसका रीडर है, इसमें शो हो रहा है स्टार्ट न्यू सेंसर। तो हम स्टार्ट न्यू सेंसर पे क्लिक करेंगे, स्कैन सेंसर टू स्टार्ट इट। सेंसर ये है, रीडर ये है। अब हम इसको स्कैन करेंगे स्टार्ट करने के लिए। Now it is showing 60 minutes. New sensor starting up. Sensor can be used in 60 minutes. So this is the whole procedure. 1 घंटे में इसकी ब्लड फ्लो, वो आधा 1 घंटा इसलिए ले रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो इसमें सेंसर में जब तक आएगा तो ये सेंसर रेडी हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन। अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो आप इन सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।